गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू विजन क्लासेस। मैं आपका केमिस्ट्री ट्यूटर विवेक यादव। तो आज हम जो फर्स्ट यूनिट हमारी कंप्लीट हो चुकी थी, अब हम अपनी नेक्स्ट यूनिट लेके आए हैं। उसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इस कंप्लीट यूनिट्स के अंदर हम मेनली जो डिस्कस करेंगे, क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे वो ध्यान देंगे यहाँ पे। इसमें हम डिस्कस करेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है। और इसी के अंदर हम डिस्कस करेंगे कुछ मॉडल्स के बारे में, जैसे थॉम्सन मॉडल, या आपके पास रदरफोर्ड मॉडल, और इसी के अंदर हमने डिस्कस करेंगे आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन। इसी के अंदर पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ओके। और इसी में हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, BBR, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। और इसी में हम जो तीन प्रिंस एटॉमिक क्वांटम नंबर, एक आपके पास क्वांटम नंबर, ये दिखाई नहीं दे रहा आपको तो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, क्वांटम नंबर। और इसी के अंदर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके पास। ठीक है। और इसी के अंदर डिस्कस करेंगे हम तीन प्रिंसिपल होंगे आपके पास, जैसे पाउली एक्सक्लूजन, हंस रूल, आवो प्रिंसिपल। इसी के अंदर आपके पास होगा ये नेक्स्ट आवो प्रिंसिपल। तो ये कुछ टॉपिक्स हमारे पास इसके अंदर आएंगे, वो हम डिस्कस करेंगे। ये हमने छोटा सा रिव्यू लिया है, जिसके अंदर हमें पता लग गया कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। ओके। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको दिखाई दे रहा है ऊपर कि जो आपके पास हमने लिख रखा है एटम। एक मिनट रुके, कि एटम ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड जिसको बोलते हैं एमिटो, जिसका मतलब होता है अनकटेबल और नॉन डिविजिबल। अनकटेबल और नॉन डिविजिबल। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा एक जनरल आइडिया लेते हैं एटम के बारे में। अगर देखा जाए, सबसे पहले जो एटम वर्ड यूज़ किया था वो थे आपके पास एक ग्रीक फिलोसफर, ल्यूकी ल्यूकिपस and his pupil Democritus।
इन्होंने सबसे पहले फर्स्ट टाइम यूज़ किया था एटम को, एटम वर्ड को। फिर उसके बाद तो जो इसके ऊपर एक थ्योरी दी गई थी जो अभी हमने पीछे फर्स्ट यूनिट में डिस्कस भी की थी, जोन्स डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। जोन्स डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, जोन्स डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। इस एटॉमिक थ्योरी के अंदर हमने कुछ पोस्टुलेट्स भी डिस्कस किए थे, जो क्या थे कि एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, या सेम एलिमेंट कंबाइन करेगा तो उसकी सेम प्रॉपर्टी होगी, डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन होंगे तो उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टी होगी। तो ये कुछ बातें पोस्टुलेट हमने डिस्कस किए थे। और ध्यान रखेंगे जॉन डाल्टन ने जो अपना पोस्टुलेट दिया था 19th सेंचुरी के अंदर, और जैसे ही इस 19th सेंचुरी का एंड हुआ तो उसके बाद इन बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी और नए साइंटिस्ट आए, जैसे जी थॉमसन, रदरफोर्ड, मॉडल ऑफ एटम। तो उन्होंने और ज़्यादा रिसर्च किए इस एटम के ऊपर। जो ये बता रहे थे ना कि भाई एटम नॉन डिविजिबल है, तो उसके बारे में एक पूरा मतलब जर्नल आइडिया दिया था सिर्फ जॉन डाल्टन ने। तो बट जो ये और साइंटिस्ट आए थे, थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, इन्होंने मतलब इस एटम को पूरा पूरा एक्सप्लोर कर दिया। और एक्सप्लोर करके मतलब ये बता दिया भी एटम जो है ना, उसके अंदर 35 सब एटॉमिक पार्टिकल हैं। कितने सब एटॉमिक पार्टिकल हैं? 35। जिसमें से हम मेनली 3 जो सब एटॉमिक पार्टिकल ज़्यादा डिस्कस करते हैं, जो कौन आपके पास, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। वैसे तो 35 सब एटॉमिक पार्टिकल है उसके अंदर, बट हम मेनली 3 पढ़ते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये ज़्यादातर हम डिस्कस करते हैं। ओके। फिर एक नेक्स्ट एक आइडिया, और ये सब ये जर्नल इंट्रोडक्शन चल रहा है इसी का। एक आपके पास इसी में है इलेक्ट्रिकल नेचर ऑफ मैटर। इलेक्ट्रिकल नेचर ऑफ मैटर। इस इलेक्ट्रिकल नेचर ऑफ मैटर में सबसे पहले 1830 के अंदर माइकल फैराडे एक साइंटिस्ट था। 1830 में जो आपके पास माइकल फैराडे, इसने 2 लॉ दिए थे। एक फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का, एक सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ये दोनों लॉ आप पढ़ोगे 12th क्लास के अंदर, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस और सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इसने ये बताया था, इसके अकॉर्डिंग भी इलेक्ट्रिसिटी इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल। जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है वो भी पार्टिकल से बनी हुई है, इसलिए हम उसको बोल सकते हैं एटम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एटम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल, इसलिए उसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं उसको, एटम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एटम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एटम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इस एटम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कब बोला हमने इसको, जब हमने ये बताया कि जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, मेड अप ऑफ पार्टिकल, तो हमने इसको बोल दिया एटम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। वैसे मेन क्रेडिट तो इलेक्ट्रॉन का जो जाएगा वो जाएगा थॉमसन मॉडल के ऊपर, ठीक है। तो ये सब जनरल आइडिया थे। अब हम अपना जो मेन जो हमारा टॉपिक है उसका जो फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक आपके पास इसमें आता है, आपके पास डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम तीनों की डिस्कवरी 1 बाय 1 करेंगे डिस्कस, जैसे इलेक्ट्रॉन की, फिर प्रोटॉन, फिर न्यूट्रॉन की। तो सबसे पहला आपके पास है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हम किससे की थी, हमने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, ओके। वैसे ये डिस्चार्ज ट्यूब आपने अच्छी तरह देख भी रखी है, जैसे घरों के अंदर पहले ब्लैक एंड वाइट टीवी होते थे, ब्लैक एंड वाइट टीवी होते थे आपके पास। उन ब्लैक एंड वाइट टीवी के अंदर एक ट्यूब लगी होती है जिसको डिस्चार्ज ट्यूब बोलते हैं। बिल्कुल वैसी ट्यूब का हम इसमें भी यूज करेंगे। अब कैसे इसको आइडेंटिफाई करते हैं वो अभी हम डायग्राम से आपको समझाते हैं।
तो ध्यान देंगे, हमने लिखा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, किससे कि हमने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ये सबसे पहले यूज किया गया था विलियम्स क्रुक्स के द्वारा 1879 के अंदर। तो जैसे आपको दिख रहा है, ये एक आपके पास डिस्चार्ज ट्यूब है बेटा। इस डिस्चार्ज ट्यूब में एक टर्मिनल नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, जिसको हमने हाई वोल्टेज से कनेक्ट कर रखा है 10,000 वोल्ट से। ठीक है। दूसरा, एक टर्मिनल नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है। नेगेटिव टर्मिनल कैथोड है, पॉजिटिव टर्मिनल एनोड है। जो नेगेटिव टर्मिनल उसका स्मॉल ये नोटेशन देते हैं और कैपिटल बड़ा देते हैं किसका, पॉजिटिव का। ठीक है। उसके बाद नीचे हमने एक वैक्यूम पंप लगा रखा है जो प्रेशर को रिड्यूस करेगा। इसमें हम गैस ले सकते हैं, जैसे आप कोई भी नोबल गैस ले सकते हो, जैसे हीलियम ले सकते हो, नियोन ले सकते हो, या H2 गैस ले सकते हो आप इसी के अंदर, या आप नाइट्रोजन गैस ले सकते हो। ठीक है। या आप आर्गन ले सकते हो। तो ये आप इसके अंदर गैस लेते हैं। अच्छा, उसके बाद ये हमने दो डायग्राम बना रखे हैं। इस डायग्राम का भी मतलब बताएंगे। सबसे पहले आप इसके बारे में जानें जो हमने फर्स्ट जो बनाया है। जैसे लाइकेनेज हमने इसी के अंदर नियोन गैस ले रखी है। जैसे इसमें हमारे पास कौन सी गैस है, नियोन गैस है। ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान रखें, गैस नॉर्मली अगर देखें हम नॉर्मल कंडीशन पे, नॉर्मल प्रेशर कंडीशन पे गैस कैसी है, पुअर होती है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो गैस आपके पास है नॉर्मल प्रेशर के ऊपर, नॉर्मल कंडीशन ऑफ प्रेशर पे क्या होती है आपके पास है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। ओके। अगर हम प्रेशर को रिड्यूस करते हैं तो गैस बिकम भी कंडक्टिंग हो जाती है। अगर हम प्रेशर को रिड्यूस किससे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम पंप। अगर हम प्रेशर को रिड्यूस करते हैं वैक्यूम पंप से, तो हम क्या कर सकते हैं, उस गैस को कंडक्टिंग कर सकते हैं। मतलब इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू गैस, की इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने लग जाएगी आपके पास गैस के अंदर। ठीक है। अब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी ग्लास के अंदर तो उसका कुछ आइडेंटिफिकेशन आएगा हमारे पास, हमें पता लगेगा उसी के अंदर। अब और दूसरी जो हमने कि हार्ड ट्यूब लेते हैं जो जिसकी लेंथ होती है 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर जो हमारे पास है, ये डिस्चार्ज ट्यूब है आपके पास। तो हम स्टार्टिंग कंडीशन में चेक करते हैं कि सबसे पहले मेरे पास नॉर्मल प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और मैंने हाई वोल्टेज अप्लाई कर दी, कितनी, 10,000 वोल्ट मैंने अप्लाई कर दी। बट मेरी गैस डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। अगर हमने प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और हाई वोल्टेज अप्लाई कर दी तो हमारी गैस उस कंडीशन के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रही। फिर हमने क्या किया, फिर हमने जो वैक्यूम पंप था उसकी सहायता से क्या किया, प्रेशर को रिड्यूस किया, और रिड्यूस किया। कितना रिड्यूस कर दिया, 10 की पावर -2, 10 की पावर -2। ठीक है। अब जैसे हमने ये प्रेशर रिड्यूस किया इतना 10 की पावर -2, तो हमारी गैस क्या करने लगती है, इट फाउंड इमिट लाइट। तो जैसे ये कंडीशन मेरे पास हुआ है जब हमारी गैस लाइट इमिट करने लगी, मतलब वो ग्लो करने लगी। ठीक है। और जो कलर ऑफ लाइट आएगा वो डिपेंड करेगा आपने इस ट्यूब के अंदर जो गैस ले रखी है। जैसे मान लो हमने नियोन गैस ले रखी है तो उसमें आ सकता है रेड या ऑरेंज, रेड या ऑरेंज कलर। ठीक है। तो ध्यान रखेंगे सबसे पहले ये जो इमिशन ऑफ लाइट अंडर रिड्यूस प्रेशर, जब हमने प्रेशर को रिड्यूस कितना किया, 10 की पावर -2 एटमॉस्फेरिक, ये इतना रिड्यूस किया हमने, तब इस कंडीशन पे हमारी जो गैस है वो लाइट इमिट करनी स्टार्ट कर देती है। ठीक है। फिर हमने सोचा कि क्या हम प्रेशर को और ज़्यादा रिड्यूस करें। फिर हमने एक सेकंड कंडीशन करके क्या देखी, हमने प्रेशर को 10 की पावर -4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाई वोल्टेज तो अप्लाई कर रखी थी, फिर हमने प्रेशर को और रिड्यूस कर दिया 10 की पावर -4 एटमॉस्फेयर। तो क्या होता है, जो इमिशन ऑफ लाइट है वो सीज हो जाती है। इमिशन ऑफ लाइट क्या होगी, सीज हो गया हमारे पास। अब इमिट होना स्टॉप हो गई। बट हमें क्या दिखा कि हमने जैसे जो हमारी डिस्चार्ज ट्यूब थी उसकी दूसरी साइड में जैसे ZnS जिंक सल्फाइड की कोटिंग करती, जिंक सल्फाइड क्या करती, कोटिंग करती। तो जहाँ से रेज निकल रही है, मतलब ये रेज यहाँ से निकल रही है, तो उसकी जो अपोजिट, क्योंकि इसका अपोजिट क्या है, इधर है, तो इसकी जो अपोजिट साइड ऑफ वॉल है, जो डिस्चार्ज ट्यूब की वॉल है, वो क्या कौन लग जाते हैं, वो आपके पास ग्लो करने लग जाती हैं।
क्या करने लग जाती हैं, ग्लो करने लग जाती हैं। और कैसी लाइट से, वो पर्टिकुलर गैस की अकॉर्डिंग लाइट पे डिपेंड करती है। तो जो ग्लो करती हैं उसी को बोलते हैं फ्लोरेसेंस। क्या बोलते हैं उसको, फ्लोरेसेंस। तो हम बोलेंगे फ्लोरोसेंस इन द गैस वॉल ऑफ ट्यूब अपोजिट टू कैथोड अंडर रिड्यूस प्रेशर 10⁻⁴ एटमोस्फेयर। जब हमने इतना प्रेशर को रिड्यूस किया तो जो डिस्चार्ज ट्यूब की जो अपोजिट साइड की वॉल है वो ग्लो करने लग जाती है, और उस ग्लो करती है उसी को हम बोलते हैं फ्लोरोसेंस। क्या बोलते हैं उसको, फ्लोरोसेंस बोलते हैं। तो ये कन्फर्म हुआ हमारे पास कि वो लाइट इमिट कर रही है आपके पास जब हम कोई पर्टिकुलर जो भी मेटल की कोटिंग करते हैं तो उस पर जो लाइट इम्यून होने के बाद जो ग्लोवेंट होती है उसको बोलते हैं फ्लोरोसेंस। ठीक है, तो ये हमने जाना इसके अंदर। दूसरा, अगर आपसे पूछा जाए इसी में कि भी ओरिजिन क्या है, इस कैथोड रेज का ओरिजिन क्या है, तो एक चीज़ तो बताएंगे, कैथोड रेज इनिशियली ओरिजिनेट फ्रॉम द मेटल कंस्ट्रक्ट। क्योंकि ये जो हमने दो मेटल की इलेक्ट्रोड लगा रखी है, एक इधर आपके पास, एक तो यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है आपके पास, ठीक है। और आल्सो और कहाँ बन रही है, जब इसमें गैस मोलिक्यूल जैसे प्रेशर रिड्यूस किया तो गैस के मोलिक्यूल एक दूसरे में बम्बार्डमेंट होंगी। क्या होगी, बम्बार्डमेंट। जब वो गैस के मोलिक्यूल डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर इनसाइड डिस्चार्ज ट्यूब में हाई स्पीड से एक दूसरे के साथ टकराएंगे, उसकी वजह से भी क्या होगी, आपकी कैथोड जो है वो इमिट होगी, कैथोड रेज क्या होगी आपकी, इमिट होगी। हमने दो बातें बताई हैं ओरिजिन ऑफ कैथोड के अंदर। पहला तो बताया है जो हमने मेटल रोड ले रखे है जो कंस्ट्रेंट ऑफ मेटल से बनी हुई है उससे ओरिजिनेट होगी। और दूसरा, और कहाँ से फॉर्म हो रही है, जब इस गैस जो हमने ले रखे डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, और डिस्चार्ज ट्यूब में जो गैस है जैसे उसमें प्रेशर रिड्यूस किया और हाई वोल्टेज अप्लाई की तो एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, वो कोलाइड करेंगे। और कोलाइड होने के बाद वो क्या करेंगे, कैथोड रेज को क्या करेंगे, इमिट करेंगे। कैथोड रेज क्या करेंगे, इमिट करेंगे। ठीक है, और हमें ये भी कंफर्म हो गया जो हाई स्पीड पार्टिकल जो ओरिजिनेट हो रहा है इस कैथोड से, वो आपके पास कौन है, इलेक्ट्रॉन है। वो क्या नाम आपका, इलेक्ट्रॉन है। वो भी पता लगेगा हमें कि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज कैसे था। और ध्यान रखेंगे कि ये इस चीज़ का कन्फर्मेशन क्या होगा कि भाई इस चीज़ का ये हमें आइडेंटिफाई होगा कि पार्ट जो कैथोड रे जब वो यहाँ से ओरिजिनेट हुई, क्योंकि जब वो इस वाल पे स्ट्राइक किए इधर तभी तो इमिट हुआ है इस साइड में। तो ये भी पता लग रहा है कि जो कैथोड रे जो वो इस पॉइंट से निकल रही है, इस कैथोड जो पॉइंट है इस साइड से इमिट हो रही हैं, और वो इस अपोजिट साइड वॉल पे क्या कर रही हैं, बार बम्बार्डमेंट कर रही हैं, स्ट्राइक कर रही हैं, और उसी वजह से क्या हो रहा है हमारे पास, फ्लोरेसेंस। ठीक है, तो ये तो सब जर्नल इसकी जो मेन थ्योरी थी, इसके पीछे जो क्या थ्योरी बेस थी वो हमने आइडेंटिफाई किया। ठीक है, तो अब हम सीखते हैं इसी के अंदर प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। तो यहाँ से आप राइट डाउन करेंगे तो हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। सबसे पहली प्रॉपर्टी, और ध्यान रखेंगे जो कैथोड रेज है वो ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कैथोड रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, ये आपकी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। अब हमें कैसे पता लगेगा कि ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है, तो हमने क्या किया, जैसे यहाँ से इमिट हो रही थी मैंने क्या किया, यहाँ बीच के अंदर एक ऑब्जेक्ट रख दिया। जैसे मैंने ऑब्जेक्ट ये होगा मेरे पास, ये मेरा कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे बीच में इंसर्ट कर रखा है। तो क्या हुआ, जैसे ही अगर वो इस पे टकराएंगी तो उसकी इमेज यहाँ पे बनेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो कैसे ट्रैवल कर रही है, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में। जैसे यहाँ पे उसकी इमेज बन जाएगी, यहाँ पे क्या बन जाएगी उसकी, ये इमेज बन गई मान लो उसकी। ये इमेज बन गई यहाँ पे, ये इसकी इमेज है। तो मैंने क्या किया, ये मेरा कौन है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। कोई भी ऑब्जेक्ट मान लो मैंने या ही कर दूँ, ये मेरे पास ये जैसे मार्कर है तो ये मैंने ऐसे लगा दिया यहाँ पे, और यहाँ से कैथोड रेज आ रही है वो इस पर डायरेक्ट क्या करेंगे, ऐसे स्ट्राइक करेंगे तो उसकी इमेज यहाँ पे बनेगी। तो पहली प्रॉपर्टी ये बता रही है भाई कैथोड रेज
ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन, कि कैथोड रेज कैसे ट्रैवल करती है, आपकी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं। दूसरा सेकंड है कि कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ मेटल पार्टिकल, कि कैथोड रेज जो आपके है वो मेटल पार्टिकल से बनी हुई है। अब इसका कैसे पता करेंगे हम, इसके लिए मैंने क्या किया, जैसे जो मेरी ट्यूब थी, इस ट्यूब के अंदर मैंने एक, या इसको देखो यहाँ पे हमने एक व्हील लगा दिया, ठीक है, ये ऐसे लगा दे व्हील। अब जैसे ही ये कैथोड रेज आएंगी तो वो इस व्हील से स्ट्राइक करेंगी, तो ये व्हील रोटेट करने लग जाएगा, क्योंकि अगर इसमें मेटल पार्टिकल नहीं होते तो ये व्हील रोटेट नहीं करता। अब ये व्हील क्या करने लग जाएगा, रोटेट कर रहा है, तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि कैथोड रेज किससे बनी हुई है, मेड अप ऑफ ए मेटल पार्टिकल, ठीक है। ये तो दो प्रॉपर्टी हो गई, हमने इनको आइडेंटिफाई कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आपके पास है, कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। अब हमें ये भी आइडेंटिफाई करना था कि कैथोड रेज पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है या नेगेटिव चार्ज होता है। तो हमने क्या किया, इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने क्या किया, जो हमारी कैथोड रेज ट्यूब थी उसके अंदर हमने दो मेटल प्लेट लगा दी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी लगाई हमने। एक जो प्लेट है वो पॉजिटिव टर्मिनल से थी, एक नेगेटिव से। तो जैसे हमने इसको दिखाया है इस टाइप से, या एक डायग्राम, चलो इसके 1 मिनट रुके, एक डायग्राम और बनाते हैं। तो हमने कैथोड जो रेज ट्यूब थी उसके अंदर दो मेटल की प्लेट लगा दी, उनके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, एक साइड पॉजिटिव टर्मिनल, एक साइड नेगेटिव टर्मिनल। अब हमें ये आइडेंटिफाई करना था कि कैथोड रेज जो है वो कैसे चार्ज पार्टिकल की है, नेगेटिव की है, पॉजिटिव की है। तो क्या हुआ, जैसे ही कैथोड रेज यहाँ से निकली तो जहाँ, आप ध्यान रखेंगे, हमने क्या देखा कि वो जो पॉजिटिव प्लेट थी उसकी साइड में डिफ्लेक्ट होगी, पॉजिटिव जो प्लेट थी उधर क्या होगी, डिफ्लेक्ट होगी। तो डिफ्लेक्ट हुई तो इसका मतलब सीधा सा ये हुआ, कंफर्म हो गया कि भाई इस साइड में डिफ्लेक्ट हुई है, तो इसका कंफर्म ये हुआ कि उसके ऊपर कैसा चार्ज था, नेगेटिव चार्ज था। अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज होता तो कहाँ चली जाती, जो हमारा नेगेटिव प्लेट का टर्मिनल है उधर जाती। तो ध्यान देंगे, तो कैथोड रेज जो है वो उसके ऊपर कैसा चार्ज है, कंसिस्ट मेनली कैसे पार्टिकल, उसके अंदर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, जो किस साइड में डिफ्लेक्ट हुए हैं, जो मेटल प्लेट की पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, मेटल प्लेट की पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है कैथोड रेज प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट। कैथोड रेज प्रोड्यूस क्या करती है, हीटिंग इफेक्ट। इसका मतलब कि ये जो रेज हमारे पास है, अगर हम ये कोई मेटल फॉयल ले लें, जैसे इस मेटल फॉयल पे जैसे ये हमारी कैथोड रेज स्ट्राइक कर रही है, और ये अगर बाद में देखें हीट होगी, क्या होगी, हीट हो, गर्म होगी। इसका मतलब क्या हुआ, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, हीटिंग इफेक्ट। क्या प्रोड्यूस करते हैं, हीटिंग इफेक्ट। अगर कोई मेटल फाइल है उसके ऊपर हम कैथोड रेज को स्ट्राइक कर रहे हैं और वो क्या होगी, हीट होगी है, जो हमारी मेटल फॉयल है, तो इसका मतलब ये कन्फर्म हो गया, कैथोड रेज प्रोड्यूस क्या करती हैं, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। तीसरा, कैथोड रेज अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट्स। कैथोड रेज अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट्स। फोटोग्राफिक प्लेट्स पे इफेक्ट डालते हैं, इसलिए उसी को बोलते हैं फोगिंग। उसको क्या बोलते हैं, फोगिंग बोलते हैं, ठीक है। दूसरा,
आपने हमें नेक्स्ट एक पॉइंट और बताया है कि अगर हम कैथोड रेज जब भी स्ट्राइक करते हैं किसी ग्लास सरफेस पर जिस पे हमने कोटिंग कर रखी है जेडनेस की, तो उससे प्रोड्यूस क्या होता है, फ्लोरोसेंस, और उसको क्या बोलते हैं, ग्लो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लो बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं कि हम जैसे कभी कोई कैमराज का यूज़ करते हैं तो उसके ऊपर क्या करते हैं, हम उसको कवर कर देते हैं, जब यूज़ करते हैं तभी उसको ओपन करते हैं, क्योंकि उस पर अगर बार बार कोई रेज स्ट्राइक करेगी और स्ट्राइक करने की वजह से उसके अंदर फोगिंग का मतलब धुंधलापन आ जाता है उसके अंदर। ठीक है, तो जो पिक्चर कैप्चर करना चाहता है वो ऐसी पिक्चर को कैप्चर नहीं कर पाता। ठीक है, इसलिए जो फोटोग्राफिक प्लेट है उसके ऊपर इफेक्ट डालती है कौन, आपकी कैथोड रेज। तो ये हमने प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया था, कैथोड रेज की प्रॉपर्टी ये होती हैं। नेक्स्ट जो इसके बारे में जो बातें हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, थैंक यू।